आस्ताने जो है ना वो रकम हो रही है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आटा चीनी स्कैंडल, आईपीज है, उसके बाद अभी इसके गवर्नमेंट के 2 साल मुकम्मल नहीं हुए। और अगर यही हाल रहा तो अगले 2 साल में, 6 महीने में, साल में ये कितना लूट लेंगे, कहां तक लेके जाएंगे? देखे परवेज रशीद साहब का ना एक दफा बहुत बहुत खूबसूरत उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। जी। उन्होंने फरमाया था कि जब दोस्त वजीर आजम का खर्चा उठाएंगे तो बिल्कुल ठीक। पूरी कौम को वजीर आजम के दोस्तों का खर्चा उठाना पड़ेगा। के अखराजात उठाने पड़ेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। तो जब वो जहाज दौड़ते थे एक चिमची की तरह, तो फिर जाहिर है उनकी अब बारी है। उन्होंने इट्स ए पे बैक टाइम, उन्होंने अब लेना है। तो जो इस ज़हन के साथ आए हैं कि हमने इन्वेस्ट किया है उसको हमने 1000 गुना बढ़ा चढ़ा के वापस लेना है, तो लाइक उनका उनका वक्त आ गया। अब देखें ना कि अ, आटे का जो बुरान खड़ा किया गया, आटे का जो रेट जो है वो 30 35 से बढ़ा के आप अगर 75 तक लेके जाएं, तो ये ओवरनाइट ये जो 40 रुपए हैं, ये मतलब लाइक कौन लेके जा रहा है? पहले बिल्कुल जमाने ठीक। में तो 2-2 रुपए 5-5 रुपए जो है वो ऊपर रेट जाता था तो क़यामत आ जाती थी। तो लाइक डबल से ऊपर ज्यादा रेट लेके जाना, लाइक आप इमेजिन करें कि क्या होगा। फिर जब शुरू में हुकूमत चेंज हुई, फिर खाद की कीमतों में इसी तरीके से जो है ना डबल उनकी कीमतें की गई, और जो भी लाइक आइटम थे। अब चीनी को जो है वो तकरीबन 40-45 चीनी का रेट था, उसको जो है ओवरनाइट 85-90 रुपी पे लेके जब गए हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे कोट करता हूँ। फरख सलीम साहब ने एक ट्वीट किया था 19 जनवरी को जो है ना इस साल। ठीक जी। है। उस वक्त जो उन्होंने सिर्फ अ, वो जो आटे की क्राइसिस के बारे में उन्होंने जो बताया था ना, कि वो था लाइक उस वक्त भी उन्होंने कीमत जो है वो थोड़ी ज्यादा बताई थी, जो ग्राउंड पे उससे पहले थोड़ी मौजूद थी, कि 50 का केजी आटा हो और फिर उसको 70 के रेट पे बेचा जाए। और जी। वो 26 मिलियन टन जो है ना उन्होंने जो है ना वो बताया था। तो वो जो डिफरेंस आ रहा था ना, जी। जी। वो तकरीबन 600 मिलियन जो है ना 600 बिलियन 600 छह बिलियन सौ बिलियन रुपया जो डिफरेंस आता है। मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है 2 साल की, ठीक है जी, आटे की चीनी की और खाद की, मैं समझता हूँ कि ये डाका जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार वगैरह ने जो है ना कम से कम भी अगर कभी सही तरीके से इसकी इंक्वायरी हुई, तो ये जो है 1500 से 2000 अरब तक जो है ना इन 2 सालों का निकलेगा। ये अभी भी जो है ना इनको बचाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बिल्कुल अभी ऐसा ही है, बिल्कुल चीनी का ऐसा ही है। स्कैंडल आया है, अब जी। वो जी। कहते हैं कि हो जी 50-60 करोड़ जो है वो जहांगीर तरीन को गया इतना। अगर ये 50-60 करोड़ दे के इनकी जान बच जाती है, तो वो बाकी जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीज जो लूट चुके हैं, तो उनको और क्या चाहिए? उनको तो क्लीन बिल्कुल चिट ठीक। मिल जाएगी। तो ये उनको तो लूटर्स ट्रेंड। जो है ना एक मकसद है कि पूरा ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क को लूटने आया है। और मैं दावे से ये कहता हूँ ये लूट मार GHQ के बैकअप के बगैर इम्पॉसिबल। तो ये अगर क्या समझते हैं, ये जो आज से 200-250 साल पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर ये पाकिस्तान में दोबारा बन गई है कि सब मिलके लूट रहे हैं? नहीं, ये देखे, बात ये है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने तो सवाल किसी और एंगल में किया, मगर मैं इसको रियलिस्टिकली आपके सामने मैं मिसाल देता हूँ। जी। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि एक इस्लामाबाद में होटल है मनाल। मनाल, बिल्कुल ठीक जी। मनाल होटल को पाकिस्तान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने दावा ये किया था कि ये 100 साल पहले फौज के अंडर था। तो जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी तो मैं आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा है 100 साल पहले फौज के अंडर था, तो वो तो ब्रिटिश आर्मी थी।
100 तो साल। फौज ये क्या मैसेज दे रही है कि दे दे आर स्टिल सर्विंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट। पाकिस्तान की फौज तो 47 के बाद आई है। अगर ये क्लेम 100 साल पहले का कर रहे हैं तो इट मीन कि ये अभी तक ब्रिटिश आर्मी है जो जो पाकिस्तान पे रूल कर रही है। तो ना कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी, या दूसरे तरीके से मैं अमेरिका की मिसाल दूं, इससे मैं रिलेट जी करूं जी कि जो है अमेरिका पे भी आपको पता है कि इंग्लैंड की हुकूमत थी। तो मैं जी। अक्सर कहता हूं कि जब जो ब्रिटिश ने जंग हारी, तो वो जब मैं अक्सर कहता हूं कि जब वो शिप पे वापस चले गए इंग्लैंड पे, तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ वर्दियां उतारने गए थे, सूट पहन के वापस आ गए। सूट पहन के वापस आ गया, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो एक्चुअल अमेरिकन है ना, वो तो यहाँ जी पे एग्जिस्ट नहीं करता। मैं एक दिन सिटी में एक ट्रेन में गया तो वहां पे एक जो ओरिजिनल अमेरिकन है, जी वो जी। वहां पे खड़ा था, तो सारी दुनिया उसको देख रही थी। तो मैं वो मंजर देख के ना रुक गया। मैंने कहा यार, ये इस इस बंदे का मुल्क है, बिल्कुल असल ठीक। अमेरिकन ये है। और आज हालत ये है कि इसको जो है लोग हैरत से देख रहे हैं कि ये कौन है। तो यही हाल बदकिस्मती से पाकिस्तान में है, जी और बिल्कुल यही ऐसे। रियलिटी है बिल्कुल पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि वैसे तो आपने सारा बता दिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो है, लोग पूछ रहे हैं उसमें, ये आपके चाहने वाले भी पूछ रहे हैं कि ये जो सवाल है कि कुछ सजा वगैरह या कुछ ऐसा कुछ ड्रामा किया जाएगा, ये जो सारे डाके शाके पड़े हैं आगे पीछे, या बस रोटी रद्दी की नहीं टोकरी में। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये तो बिल्कुल। मैं तो लाइक शुरू में ये कह चुका हूँ, यू नो कि ऐसा नहीं होगा। और तब तक नहीं होगा जब तक, एटलीस्ट जब तक बाजवा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। क्योंकि हमने देखना है कि जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। जब तक अगर मास्टरमाइंड वहां पे मौजूद है, वैसे बेचारा क्या है, मतलब एक भिखारी बेचारा जिसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हम उसको मुर्दे इल्जाम उस तरीके से कैसे ठहराएं कि वो ना अपनी मर्जी से को वजीर लगा सकता है, ना मशीर लगा सकता। आप मुझे बताएं ना कि इस वक्त जो पीटीआई के कितने वजीर हैं। बल्कि इससे मुझे याद आया कि जो इटली का जो था ना फाशिस्ट जी जी मुसोलिनी, जी जी ठीक है ना, हो सकता है जी जी आप इसका सवाल भी करें, बट ये जी। उससे बिल्कुल अब सवाल है वो मेरा, जुड़ गई बिल्कुल। है सिचुएशन। तो मैं आपको बताऊं, तो मुसोलिनी जो है ना, उसने एक फाशिस्ट पार्टी जो है ना वो बनाई थी करप्ट लोगों के जी खिलाफ। ठीक है जी जी, मैं जी ये करूंगा वो करूंगा। जब हालात ज्यादा खराब हुए तो धरना हो गया इस्लामाबाद के सामने। इसी तरह का धरना हुआ था इटली में भी। ठीक है जी। तो अशराफिया ने मुसोलिनी को कॉल की कि तुम आ जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो लोग जो है वो धरने में मुसोलिनी का वेट कर रहे हैं। मुसोलिनी आ नहीं रहा। मुसोलिनी ने वहां से जो है वो मेरा सिसिली में था, वहां से जरा सूट वूट पहना, सीधा जो है वो वहां पे चला गया पार्लियामेंट में। जहाँ वहां पे जाके जनाब उसने प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले लिया। अब जो उसके चाहने वाले थे बाहर धरने वाले, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, "भाई, ये क्या किया"। और फिर मजे की बात ये है कि उसने अपनी जितनी भी उसकी काबीना वगैरह थी, उसमें सारे अशराफिया के लोग उसमें ऐड किए, सारे बिजनेसमैन। अपना एक बंदा भी नहीं लिया। तो लोगों ने शोर डाल दिया कि भाई तुम्हें हम लेके यहाँ पे आए हैं, और तुमने बारों बार डील करके तुम प्राइम मिनिस्टर बन के हमें पूछा भी नहीं है। तो उसने बोला अच्छा चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करता हूँ। तो फिर उसने एक ब्लैक टी शर्ट जो है ना नामी एक तंजीम आर्मी खड़ी की थी। ब्लैक टी शर्ट नामी एक आर्मी खड़ी की थी, जिसको उसने पूरा अख्तियार दिया था कि आप मुल्क में जिसको चाहे मारें, जिसको चाहे पकड़ें, जो मर्जी है करें, यू आर इन फुल कंट्रोल। तो वो बिल्कुल ब्लैक ठीक। टी शर्ट जो आर्मी इसने बनाई थी, न्याजी का ये जो टाइगर फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज एग्जैक्टली कमिंग फ्रॉम मुसोलिनी, जो एक फाशिस्ट था। उसकी पार्टी का नाम भी फाशिस्ट था। तो ये बिल्कुल उसी
लाइक तरीके से चल रहा है कि जो इसके लोग हैं उसको इसने पूछा नहीं है, अगर किसी को वजारत दी भी है तो वो ना होने जैसी है। मगर सारा जो बिल्कुल सही, कंट्रोल है वो अशराफिया ने आज भी अपने पास रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल